उत्तर प्रदेश पुलिस को आखिरकार अब 4 साल बाद अपना स्थायी पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी मिल गया है। 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को उत्तर प्रदेश का पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही मई 2022 से चल रहा कार्यवाहक डीजीपी का दौर भी अब खत्म हो गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए यूपीएससी के नियमों के अनुसार पूरी प्रक्रिया अपनाई थी। इसके लिए 3 वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भी भेजे गए थे, जिनमें रेणुका मिश्रा, पीयूष आनंद और राजीव कृष्ण शामिल थे। हालांकि इन सभी नामों में आखिरकार राजीव कृष्ण पर भरोसा जताया गया और उन्हें प्रदेश पुलिस की कमान सौंप दी गई। अगर राजीव कृष्ण के करियर की बात की जाए तो उनका सफर बेहद शानदार और बेदाग रहा है। आईपीएस बनने के बाद उन्होंने इलाहाबाद, बरेली, कानपुर और अलीगढ़ में एएसपी के रूप में काम किया। वहीं उनका पहला जिला फिरोजाबाद था, जहां उन्हें बतौर एसपी जिम्मेदारी मिली थी। इसके बाद उन्होंने इटावा, मथुरा, बुलंदशहर, नोएडा और आगरा जैसे महत्वपूर्ण जिलों में भी अपनी सेवाएं दी। सबसे खास बात यह रही कि राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के ऐसे इकलौते आईपीएस अधिकारी हैं जिन्हें 2 बार राजधानी लखनऊ का एसएसपी बनाया गया। ये अपने आप में उनकी प्रशासनिक क्षमता और सरकार के भरोसे को भी दिखाती है। इसके अलावा जब उत्तर प्रदेश में आतंकी घटनाओं के बाद एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस को मजबूत बनाने की जरूरत महसूस हुई, तब राजीव कृष्ण को इसकी अहम जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने एटीएस को आधुनिक तकनीक और संसाधनों से लैस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जी हाँ दोस्तों, यही वजह रही कि उनकी पहचान एक प्रोफेशनल और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली अधिकारी के रूप में बनी। वहीं साल 2012 से 2017 तक उन्होंने केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए बीएसएफ में भी सेवाएं दी। इसके बाद उत्तर प्रदेश लौटने पर उन्हें कई महत्वपूर्ण पदों पर भी तैनात किया गया। उन्होंने मुरादाबाद पुलिस एकेडमी, लखनऊ जोन, आगरा जोन और विजिलेंस विभाग में भी अहम जिम्मेदारियां निभाई। लेकिन राजीव कृष्ण सबसे ज्यादा चर्चा में तब आए जब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक विवाद के बाद सरकार ने भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी। उस समय लाखों अभ्यर्थियों की निगाहें इसी परीक्षा पर टिकी हुई थी। हालांकि राजीव कृष्ण ने न सिर्फ दोबारा परीक्षा सफलतापूर्वक कराई, बल्कि 60,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी बिना किसी बड़े विवाद के पूरी कराई। इसी उपलब्धि ने उनकी प्रशासनिक छवि को और मजबूत किया। इसके बाद 31 मई 2025 को प्रशांत कुमार के रिटायर होने पर राजीव कृष्ण को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया। उन्होंने लगभग 1 साल तक इस जिम्मेदारी को संभाला और अब आखिरकार सरकार ने उन्हें पूर्णकालिक डीजीपी बनाकर स्थायी रूप से प्रदेश पुलिस की कमान सौंप दी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सरकार ने राजीव कृष्ण को ही क्यों चुना। दरअसल उनकी साफ सुथरी छवि, लंबा प्रशासनिक अनुभव, कानून व्यवस्था पर मजबूत पकड़ और भर्ती परीक्षा जैसे बड़े आयोजनों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने का रिकॉर्ड उनके पक्ष में गया। यही कारण है कि सरकार और चयन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों ने उन पर भरोसा जताया। फिलहाल राजीव कृष्ण के सामने कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने, साइबर अपराधों से निपटने, महिला सुरक्षा बढ़ाने और आधुनिक पुलिसिंग को आगे ले जाने जैसी बड़ी चुनौतियां होंगी। उनका कार्यकाल जून 2029 तक है और ऐसे में आने वाले वर्षों में यूपी पुलिस की दिशा और दशा तय करने में उनकी बेहद अहम भूमिका रहने वाली है। तो दोस्तों, अब देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश के नए पूर्णकालिक डीजीपी राजीव कृष्ण अपने अनुभव और नेतृत्व के दम पर पुलिस व्यवस्था में कौन कौन से नए बदलाव लेकर आते हैं।